सर्वो ड्राइव एंड स्टेपर ड्राइव प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग बेसिकली सर्वो और स्टेपर ड्राइव की जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसको पहले हमें समझना है ये सर्वो ड्राइव स्टेपर ड्राइव होती क्या है और ये काम कैसे करती हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है वो डिजिटल, हाई स्पीड और एनालॉग, तीन तरह की होती है। कौन कौन सी? डिजिटल, हाई स्पीड और एनालॉग। तो आज हम बात करेंगे हाई स्पीड की। ये आता है हाई स्पीड प्रोग्रामिंग। हाई स्पीड प्रोग्रामिंग। तो हाई स्पीड प्रोग्रामिंग में बेसिकली हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हाई स्पीड होती क्या है पहले समझ लो, फिर हम इसकी प्रोग्रामिंग करें। तो जो हमारा डिजिटल है, जैसे मान लो हमने ये स्विच लिया S1 और ये कोई भी हमने आउटपुट ले लिया, लाइट ले ली L1। अगर हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट ऑन होगी, ठीक है ना। मैंने यहां से फेस दे दिया और यहां से न्यूट्रल दे दिया। अगर मैं स्विच ऑन करता हूं तो हमारी लाइट ऑन होगी। अगर मैं इस स्विच को बार बार करूं, जैसे ये बार बार, तो अभी ये क्या है कि बार बार जब हम ऑन ऑफ कर रहे हैं तो बार बार ऑन ऑफ करने में क्या है कि जो स्विचिंग की स्पीड है वो फास्ट हो गई, स्विचिंग की स्पीड फास्ट हो गई। ऐसे डिजिटल इनपुट या आउटपुट जिनकी स्विचिंग स्पीड फास्ट हो, जल्दी जल्दी, जी सर, वैसे ना हम देखो जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, तो जिसकी स्विचिंग की स्पीड फास्ट हो माने जल्दी जल्दी हो, ऐसे इनपुट आउटपुट जिनकी स्विचिंग स्पीड फास्ट हो, फास्ट को हम यहां पे क्या कह रहे हैं? हाई स्पीड। माने हाई माने ज्यादा, हाई का मतलब ऊंची नहीं, यहां पे हाई का मतलब ज्यादा, ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा स्पीड माने स्पीड कौन सी? स्विचिंग की, हाई स्विचिंग स्पीड, स्विचिंग की स्पीड ज्यादा हो, फास्ट हो। तो फास्ट स्विचिंग स्पीड माने हाई स्पीड। हाई स्पीड का मतलब क्या हुआ? बोलो। फास्ट स्विचिंग स्पीड, हाई स्पीड जो दिया गया यहां पे, इसका मतलब है फास्ट स्विचिंग स्पीड, स्विचिंग स्पीड ऑफ किसकी? डिजिटल आई, डिजिटल इनपुट आउटपुट। ऐसे डिजिटल इनपुट आउटपुट जिनकी स्विचिंग स्पीड हाई हो माने फास्ट हो, वो सब हाई स्पीड में कंसीडर होते हैं। अर्थात हाई स्पीड कहां से निकला? डिजिटल से। हाई स्पीड कहां से निकला? डिजिटल से ही हाई स्पीड बना। तो यहां पे हमारा जो हाई स्पीड इनपुट जो डिजिटल इनपुट आउटपुट है वही हाई स्पीड होंगे यदि उनकी स्विचिंग स्पीड ज्यादा हो तो। बोलो समझ में आया? अब इसमें इनकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? तो इसकी प्रोग्रामिंग के लिए बेसिकली क्या होता है कि पीएलसी, जो हमारा पीएलसी का जो सीपीयू है, सीपीयू प्रोग्राम को जो स्कैन करता है, सीपीयू स्कैन जो होता है वो दो तरीके का होता है। बोलो कौन कौन सा? दो तरह, लॉजिक स्कैन और डायरेक्ट स्कैन। सीपीयू स्कैन जब करता है प्रोग्राम को तो उसके दो स्कैनिंग चलती है एट ए टाइम। एक तो चलती है लॉजिक वाली स्कैन जिसमें स्टेप बाय स्टेप, और एक होती है डायरेक्ट।
अब डायरेक्ट की आवश्यकता क्यों हुई, बोलो आप बताओ, डायरेक्ट की आवश्यकता क्यों हुई? भाई चैट जीपीटी से पूछो अरे पूछो यार। नहीं बहुत शॉर्ट मिलता है। लॉजिक स्कैन हमारा कहां पे यूज होगा और डायरेक्ट स्कैन कहां पे यूज होगा, पता? लॉजिक स्कैन उनके लिए यूज होता है जिनका स्विचिंग टाइम कम है, वो उसमें कंसीडर हो जाते हैं। लेकिन जिनका स्विचिंग टाइम ज़्यादा है, फास्ट है, स्पीड स्विचिंग की, स्विचिंग टाइम कम और स्पीड ज़्यादा है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक स्विच लिया S1 और इससे कोई आउटपुट ऑन कराया L1 और S2 और इससे कोई आउटपुट ऑन कराया S2 और एक मैंने स्विच ले लिया S3 और इससे ऑन कराया S3, ठीक है। अब मैं इस स्विच को, जो स्विच नंबर 1 है, स्विच नंबर 2 और स्विच नंबर 3, जब सीपीयू इसको स्कैन करेगा, लॉजिक स्कैन का मेथड होता है कि सबसे पहले टॉप वाली रंग को स्कैन करेगा, रंग 1। अब सबसे पहले ऊपर वाली रंग को स्कैन करेगा, टॉप को। तो इसके बाद फिर इसका नंबर आएगा, फिर इसका आएगा, लास्ट में एंड होगा। अब ये स्कैन करके इस तरीके से पीएलसी की स्कैनिंग कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है, कंटिन्यूअस चलती है। और एक बार ऊपर से नीचे तक इसको रीड करने में 10 to 20 मिली सेकेंड लगते हैं, 10 से 20 मिली सेकेंड लगते हैं एक बार अगर ये ऊपर से नीचे तक रीड करता है तो 10 से 20 मिली सेकेंड। अब मान लो ये स्विच नंबर 2 है, इसमें 1 मिली सेकेंड, हर 1 मिली सेकेंड पे ये ऑन ऑफ हो रहा है, एवरी 1 मिली सेकेंड पे। तो हर 1 मिली सेकेंड पे अगर ये स्विच ऑन ऑफ हो रहा है तो इस लॉजिक स्कैन के हिसाब से एक सीक्वेंस स्कैन, लॉजिक स्कैन सीक्वेंस स्कैन के हिसाब से देखें तो इसका एक बार स्कैन होने के बाद, मान लो 10 मिली सेकेंड का टाइम है, तो एक बार सीपीयू रीड करेगा और दोबारा जब इसका नंबर आएगा तो कितने टाइम बाद आएगा? 10 मिली, हर 10 मिली सेकेंड पे आ जाएगा, बोलो, हर 10 मिली सेकेंड पे इसका नंबर आएगा। लेकिन ये पल्स कितनी दे रहा है? हर 1 मिली सेकेंड की पल्स, हर 1 मिली सेकेंड पे ऑन ऑफ पल्स दे रहा है। तो ये यहां से स्कैनर गया, पल्स आ रही है इसमें, गया, स्कैनर जाके दोबारा यहां आएगा तो 10 मिली सेकेंड लेगा, लेकिन पल्स का टाइम क्या है? तो पल्स तो आ रही है, स्कैनर नीचे गया, पल्स, अब वो पल्स तो वेस्ट जाएंगी क्योंकि स्कैनर रीड करेगा। अब स्कैनर तो यहाँ से नीचे गया, अब वो पल्स आ रही हैं तो वो पल्स वेस्ट जाएंगे, क्या होगा? तो पल्स वेस्ट ना जाए उसके लिए डायरेक्ट स्कैनर चलता है। क्या चलता है? डायरेक्ट स्कैनर होता है और वो इन पल्सों को लेके हाई स्पीड काउंटर को दे देता है। कहाँ देता है? हाई स्पीड काउंटर। हाई स्पीड काउंटर होता है वो, यहाँ पे डायरेक्ट है वो आउटपुट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हाई स्पीड काउंटर। डबल काउंटर, डबल चलता है उसमें, 32 बिट का है ना, 16 बिट 32 बिट का होता है तो उसमें डी लगा देते हैं, DCNT C 235
K2000 जो भी है K हमने लिख दिया। तो ये काउंटर जो चलते हैं ये 235 से लेके डेल्टा मित्सुबिशी में C 235 से C 255 ये काउंटर हाई स्पीड काउंटर होते हैं। अर्थात हमारी जो पल्स आएंगी वो पल्स लॉजिक में हाई स्पीड काउंटर पे जाएंगी जो इनपुट होगा। अब हाई स्पीड इनपुट हर एक नहीं होगा। अगर हम ये कहें लाइट है तो ये हाई स्पीड नहीं है, ये लाइट हाई स्पीड में कंसीडर क्योंकि ये लाइट डिजिटल में ही रहेगी। हाई स्पीड में आते हैं एनकोडर हो गया या हाई स्पीड सेंसर, ये दोनों हाई स्पीड में आते हैं। एनकोडर और हाई स्पीड सेंसर ये दो हाई स्पीड में आते हैं, उन्हीं को हम हाई स्पीड काउंटर पे हम लेंगे। एनकोडर और हाई स्पीड सेंसर ये दोनों को हम लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हाई स्पीड इनपुट हमने ले लिया। अब हाई स्पीड आउटपुट कैसे निकलेगा, मान ले पल्स निकालेंगे तो ये तो पल्स आ रही है तो इनपुट हो गया और निकालेगा तो आउटपुट। तो निकालेगा उसका भी फॉर्मेट होता है। आज हम ठीक है हाँ ठीक है तू लिया पहले जब तक मैं तैयार कर। तो इसमें हाई स्पीड इनपुट तो हमने ऐसे ले लिया। अब हाई स्पीड हमको आउटपुट पीएलसी निकालेगी कैसे। तो आउटपुट का भी फॉर्मेट होता है जिसका नाम है पल्स आउटपुट। क्या नाम है? क्योंकि ये पल्स बन गई। अगर कोई भी डिजिटल स्विच या इनपुट आउटपुट और बार बार स्विचिंग करे तो फिर उसे हम पल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पल्स बोल देते हैं। तो इसका नाम पल्स हो गया। तो अब पल्स ये क्या हुआ? पल्स इनपुट, हाई स्पीड इनपुट। तो हाई स्पीड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? पल्स। क्या हुआ? पल्स। तो हाई स्पीड इनपुट माने पल्स इनपुट, हाई स्पीड आउटपुट माने पल्स आउटपुट। ठीक है। अब आउटपुट का फॉर्मेट हम लेते हैं। तो आउटपुट का फॉर्मेट जो लेते हैं वो हम यहाँ पे लेंगे। कोई भी इनपुट हमने ले लिया, जैसे स्विच ले लो, तो फॉर्मेट में आउटपुट के फॉर्मेट में कोई भी एक इनपुट देना होता है। एनओएनसी किसी का भी लगा दो, लगाना होता है। हमने मान लो कोई भी लगा दिया, एस को लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया। अब यहाँ पे पी एल एस वाई पल्स आउट, ये पल्स इनपुट। ये क्या आ रहा है इस पे? यहाँ पे क्या आ रहा है? पल्स इनपुट। इनपुट का फॉर्मेट ऐसे लेना है, आउटपुट का फॉर्मेट ऐसे लेना है। पल्स आउटपुट स्पेस PLSY स्पेस PPS माने पल्स पर सेकंड। जो भी आप देंगे, जो पल्स जाएंगी, तो पल्स ऐसे तो है नहीं है कि पूरी इकट्ठी की इकट्ठी चली गई। तो पल्स जाएंगी तो उसका एक टाइम होता है कि भाई कितने पल्स कितनी देर में। तो यहाँ पे सेकंड के साथ चलेंगे। PPS माने पल्स पर एक सेकंड में कितनी पल्स। इसके बाद कितनी पल्स चाहिए, हमें कोई काम करना है तो पल्स की संख्या चाहिए ना कि भाई इतनी पल्स हमको चाहिए टोटल। तो यहां पे आएगा टोटल पल्स। अब ये पल्स जाएंगे कहां? बोलो। डिजिटल आउटपुट, जिसे कहेंगे हाई स्पीड आउटपुट। हाई स्पीड आउटपुट अलग से कोई नहीं होता। जो टर्मिनल पीएलसी में डिजिटल के होते हैं वही टर्मिनल हाई स्पीड के भी होते हैं। दोनों सेम है, उनमें कोई अंतर नहीं है। दोनों टर्मिनल सेम होते हैं, डिजिटल वाले और हाई स्पीड। उन्हीं में से हाई स्पीड होते हैं तो उनकी हमें देखनी होती है कि भाई इनकी जो आउटपुट होता है उसकी हमें देखनी होती है कि कितनी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है या स्विचिंग स्पीड कितनी है वो आउटपुट। तो हर पीएलसी में दिया होता है कि ये टर्मिनल हमारा हाई स्पीड है।
बोलो आ गया। तो अब इनकी कैलकुलेशन हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ही आता है कि इनकी कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए अब हम चलेंगे कि ये जो हाई स्पीड आउटपुट जो होते हैं वो होते कौन कौन है। स्टेपर मोटर और ये हाई स्पीड आउट और हाई स्पीड इनपुट जिसे पल्स आउटपुट कहेंगे ना, और इनपुट क्या है एनकोडर और हाई स्पीड सेंसर। हाई स्पीड सेंसर बोलो क्लियर है। तो ये आउटपुट हो गए इनपुट। अब हम बात करेंगे आउटपुट। हाई स्पीड आउटपुट ये होते क्या है, अब आप हाई स्पीड आउटपुट को समझिए। ये मिटा दो। जी सर। सर इसके इनपुट में बटन लेना होगा कि सेंसर लेना पड़ेगा? नहीं, बटन तो आप लेंगे ना। बटन तो खाली वो ऑन करने के लिए, आगे फ्लो देने के लिए आउटपुट में, वो तो खाली सर्किट को इनेबल करने के लिए है। तो बटन लेंगे तो जितनी देर दबाओगे तो उतनी देर चलेगा। पल्स जाएंगी ना, तो पल्स जाएंगे तो खाली वो पल्स नहीं है, वो इनपुट पल्स जो मैंने लिया है वो डिजिटल इनपुट है, वो हाई स्पीड इनपुट नहीं है। हाई स्पीड इनपुट तो सीधा काउंटर पे जाएगा। कोई भी स्विच ले लो, स्विच ऑन किया, मोटर चालू, तो पल्स जा रही है मोटर पे, जाएंगी डायरेक्ट। तो ये फॉर्मेट पल्स बनाएगा। पल्स ये पल्स नहीं है जो आपने एनो लिया था इधर पुश बटन का या सेंसर या वो पल्स तो ये फॉर्मेट बनाएगा। पल्स आउटपुट का मतलब क्या हुआ, वो पल्स बनाएगा। पल्स तो वो फॉर्मेट बनाएगा, खुद जनरेट करेगा। पल्स जनरेटर है वो, पल्स जनरेट करने की इंस्ट्रक्शन है जो पीएलसी में पल्स जनरेट होंगी। बोलो समझ में आया। अब जो पल्स जनरेट होती हैं, तो सीएनसी मशीन पे आज कौन गया था, आप गए थे और आप भी गए थे ना। तो आपने हैंडल मोड में एक्सिस चलाई थी ना। जब आप हैंडल मोड में एक्सिस को चला रहे थे, वही पल्स जनरेट हो रही थी। हैंडल मोड में जब पहिया घुमाते हो ना, वो पल्स जनरेटर है, उसका नाम है एमपीजी। क्या नाम बताया था सर ने, मैनुअल पल्स जनरेटर। वो मैनुअली पल्स जनरेट करता है। तो हमारी जो पल्स जनरेट होती हैं वो सीएनसी से भी होती हैं, पीएलसी से भी होती हैं और मैनुअल भी होती हैं। 3 ऑप्शन होते हैं। तो मैं आपको पल्स जनरेट का बता देता हूँ। अगर आप सीएनसी लेते हो, सीएनसी कंट्रोल, ठीक है, तो सीएनसी कंट्रोल लेंगे, ये भी पल्स जनरेट करेगा। पीएलसी कंट्रोल लेंगे, ये भी पल्स जनरेट करेगा। और एमपीजी लेंगे, ये भी पल्स जनरेट करता है। ये तीनों पल्स जनरेट करते हैं, समझ में आया। इसकी पल्स, इसकी भी पल्स और इसकी भी पल्स, ये तीनों पल्स कहां जाएंगी आप बताओ। गिरा चाय तो मिला नहीं सर, जो जितने भी बड़े हुए हम जैसे सबको चाय दे दिया कर। हाँ, जिससे ना कहा था गर्म रहेगा। क्यों
और कोई जबान भी कहे मैं बुढ़ाऊँ तो कोई बात नहीं, देख डाल दे, हाथ लगा ले, बोलो। ये तीनों पल्स बनाएंगे, ये पल्स जाएंगी कहाँ? सर्वो ड्राइव। ये भी पल्स इसको देगा, ये भी पल्स इसको देगा, वो भी इसको देगा। तो हम मैकाट्रॉनिक्स क्यों कहते हैं कि मैकाट्रॉनिक्स में जैसे पीएलसी का कोर्स 6000 का 1000 रुपये हो गए तो मैकाट्रॉनिक्स हो जाता है। वो मैकाट्रॉनिक्स कुछ नहीं है, मैकाट्रॉनिक्स मीन्स सब चीज का ज्ञान हो जाता है और कुछ नहीं है उसमें। आप जैसे अब मशीन पे गए, अब एमपीजी से चला के देखा कि हाँ चल रहा है, कल जाके और फिर दिमाग लगाएंगे कि यार ये अभी तो नॉर्मल देख लिया कि पहिया घूम रहा है और एक्सिस चल रही है, कल आप इसको सोचेंगे भी। जब किसी चीज को समझोगे तो सोचोगे, प्रैक्टिकल करोगे। तो जितने भी मैकाट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हैं और भी कोई हो, मुझे नहीं पता कौन कौन है, लेकिन मैंने सभी को ये कह दिया 8:40 पे उस सीएनसी मशीन पे पहुंच जाएगा। वहां पे मशीन के फंक्शंस हैं अलग अलग पार्ट के, और पीएलसी की बुक कहाँ है दिखाओ, किसी पे है? आ जाओ हीरा सर, शॉर्ट बनाएगा। ये बताओ जी कहाँ है? ये पीडीएफ से निकालेंगे सर। तो तुमने हीरा सर को पैसा ना दिए? ना सर, बचा दिए सर पैसे। चलो कोई बात वो पूरे कर दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। पूरे कर दूंगा। ये तो बहुत गुरु ने करे। सीएनसी का तो ले लिया था। हाँ ले लिया हूँ, पैसे बचाने की सोच रहा था पर ये बचा लो, एक तो पहले बचा लिए थे, फिर फोन पे बात हुई, मैंने एक तो ले लो कम से कम। मैंने सीएनसी का दे दिया। किताब बुक बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा है सीएनसी मशीन मेंटेनेंस, ये तो लिखा है सीएनसी मशीन मेंटेनेंस, नाम तो कुछ भी हो सकता है लिखा हुआ, लेकिन अंदर आप देखेंगे तो पूरा मशीन का पूरी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग स्टार्टिंग से लेके पूरा इसके अंदर है। और इसमें सबसे पहले है इनकमिंग सप्लाई कैसे आएगी मशीन में, उसके बाद स्पेसिफिकेशन माने कौन कौन सी मोटर लगी है, किस किस रेटिंग की है, ये आप स्टडी करेंगे। ये एक प्रोजेक्ट है आपके लिए स्टडी करने के लिए। इसके बाद एसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद आता है एसी पावर सर्किट, इसके बाद आता है एसी कंट्रोल सर्किट, डीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, डीसी पावर सर्किट, कंट्रोल सर्किट, इसमें डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट। कल मैंने सीएनसी पे बिट दिखाई थी ना, लो हाई स्टेटस दिखाया था, वाल्व सब में एक टाइम लेके गया था सर को, ठीक है। तो ये जो है ना जितने भी स्टूडेंट हैं, ये बुक जो है ना जो ड्राइंग है ये आपको स्टडी करनी है, हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, और ये पूरा ट्रबल शूटिंग ये सब इसमें आता है मैकाट्रॉनिक्स कवरेज में। तो जो स्टूडेंट इसमें मैकाट्रॉनिक्स में जाते हैं तो वो अपना मशीन पे जाके इसको पूरा प्रैक्टिकली कर सकते हैं, और जो खाली कहेंगे नहीं इसको पढ़ के हमारा गुजारा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो मशीन तो सर मेरे को मना कर दिया वहाँ से, अभी कर 1 महीने के बाद पहले यहाँ का करो पूरा, फिर आपने पैसे पूरे दे दिए? पैसे तो सर दे दिए, पैसे की बात तो है नहीं। ना पैसे की भी होती है वहाँ, तो क्या करते हैं कि जैसे आधी फीस दी है, नहीं सुनो, सारे दे रखे पैसे।
बस बुक के ही नहीं दिए। नहीं, आपको उनको ना पता नहीं है। होता क्या है मैं बताऊं कि मान लो जैसे कोई भी चीज़ है, कोई कारीगर है, कारीगर कोई चीज़ बना रहा है, उसने मॉडिफिकेशन किया, दिमाग में आया, तो जो सप्लाई जो बेच रहे हैं माल, वो उन्हें तो पता ही नहीं कि क्या फॉर्मेट में चेंज हुआ है, वो वही फॉर्मेट चला रहे हैं। उनने ये पूछो महीना के बाद तो बंदा ही नहीं रहेगा, तो वहाँ करेगा वही क्या सोच रहा था जाके? सर, ये तो टाइम खराब बोलो, होगा मेरा। महीने के बाद तो बंदा ही नहीं रहेगा, तो करेगा क्या जाके वहाँ? सही बात। उन्हें तो ये पता नहीं। तो फॉर्मेट मैंने जो है ना, अभी कल ही ये डिसाइड हुआ है कि मैकाट्रॉनिक्स के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सुबह 8:40 या 45 मिनट पे वहाँ पहुँच जाया करो, और 9:30 बजे तक रहना है, उसके बाद अपना इधर आ जाओ। सर ये तो फिर एक हफ्ता गया सर मेरा बेकार। कुछ नहीं गया, अभी कोई फायदा नहीं, कल से आज से ही शुरू हुआ है। चलो ठीक है सर, शुरू भी आज से ही हुआ है, इसीलिए तो मैंने सभी को बोला ना मैकाट्रॉनिक्स और तो नहीं है कोई। मेरे लिए कर दिया क्या सर आपने? आपके लिए है, पीछे है सर, वो है एक, ये इन्होंने लिया है, एक और था ना स्टूडेंट कहाँ है? हाँ तुम भी जाया करो, और एक और था वो आज आया नहीं है, और तुम भी तो कह रहे थे बेटा अब कल कर लेना है, तो अब कर लेना, नहीं तो बाद में महीने बाद कौन रुकेगा सर, कौन? इसके लिए थोड़ी कोई स्पेशल रहेगा फिर। हाँ तो वहीं पहुंचो सुबह, बड़ा बढ़िया रहेगा। ये सब चीजें प्रैक्टिकली देखोगे ना, मशीन और ये सारी चीजें, तो आपको अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। समझ में आया? हाँ, और अब तो एक चीज और है, इधर दो थोड़ा और, कि सिलेबस भी इसमें है आपका। आप शुरू में देखा नहीं होगा आपने, मैंने तो कुछ नहीं देखा था अभी। लेकिन बना के रखा था आपने, दिखाते रहते हैं बुक, मैं बना के रख लिया। ठीक है। देखो सबसे पहले इस पे लिखा है PLC RLC, तुमने तो सर कॉपी तो करी है पर पूरी ना करी, नहीं सर ये फिर RLC वाला छोड़ दिया पेज। बीच में होंगे नहीं सर उसमें। दूसरी दे देते हैं। हाँ देखो इसमें किताब खोलो, जिनके पास किताब है ना, मैं बताता हूँ कैसे। हीरा लाभ बुक में क्या है, तुम अपना अब वहां से लिख के कुछ नहीं देगी मैडम, अब बुक से मिलेगा। आप सर अपनी बुक देखो, इसमें आपका पहला पेज रह गया, कोई बात नहीं। सर PDF सही लिख दिया होगा तो मैं क्या करूं? PDF में मिसिंग होगी सर। वो तो हीरा ने कराई होगी, बुक के चक्कर में ना हो सकता है इसने पेज एक आध छुड़वा दिया हो। देखो छुड़वा दिया बुक ले। सबसे पहला पेज है RLC, इधर देखो RLC बेसिक। RLC बेसिक का मतलब है अब आपको ये किताब के हिसाब से सॉल्यूशन करना है, साइन कराना है टीचर के। यहाँ पे सब दिया हुआ है और इस पर टिक करना है जितना आपका होता जाए। RLC बेसिक में आपको 5 वीडियो, यहाँ पे लिखो 5 वीडियो, लो पेन दो। ये वाली ले लो आपकी जो लिखी हुई। नहीं मैं तो इस पर लिख देता हूँ, उसमें वो मुझे तो याद है ना, लिखा मैं नहीं है। देखो RLC बेसिक लिखा है ना, इसमें आप लिखेंगे 5 वीडियो, ये वाले पेज रहेंगे। आपको 5 वीडियो मिले, साथ ही साथ 15 क्वेश्चंस एंड आंसर। आपको ये 15 क्वेश्चन आंसर भी इसके दिए गए, चार्ट लगा हुआ है, PDF में होंगे नहीं। और इसका टाइमिंग है सुबह 11:30 AM पर। जो मेरी क्लास है वो 11:30 बजे चलेगी, कभी 12 भी बज जाते हैं, सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो थोड़ा सा टाइमिंग में गड़बड़ा रहा है। ठीक है, पहला पेज क्लियर। तो ये RLC PLC लेटर, इसमें पूरा का पूरा तो ये कवर करना है। आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, और इसके पीछे बैक साइड भी पूरा इसी का है, बैक साइड भी पूरा करना है। और आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से स्पेशली पूछ लेना, बट इसमें तरीका चेंज करके दिया है थोड़ा सा। जो क्वेश्चन आंसर दिए ना वहां पे एक्सरसाइज 1 2 3 4, उसमें थोड़ा चेंज है। इसमें क्या दिया है कि आउटपुट 1 ऑन, टाइम डिले 10 सेकंड, आउटपुट 2 ऑन, ऐसे दिया है। इसका मतलब हम क्या बोलते हैं उसमें, PB1 प्रेस, K1 ऑन एंड होल्ड, टाइम डिले 10 सेकंड, K1 ऑफ। चीज वही है लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में करके दे दिया है। तो आप इनको सॉल्व करेंगे बाकायदा, सॉल्व करके और आप यहाँ पे साइन करेंगे अपने खुद के, या टीचर से करवा लेना, डेट डाल लेना किस किस डेट में आपने ये सॉल्यूशन कर लिया। तो हफ्ते भर के अंदर ये पेज आगे पीछे आपका कवर हो जाना चाहिए, ये 1 वीक में हो जाना चाहिए। कैसे करना है क्या है,
वो मटेरियल आपके पास दिया गया है, बाकी मैं क्लास करूंगा। अब आपको स्पेशल ये चाहिए कि सर ये मेरा नहीं हो पाया, इसकी क्लास कर दो, तो मैं क्लास करता हूं, उसमें आपको कर दूंगा। ठीक है सर। अब दूसरा है, इसमें 15 क्वेश्चन आंसर, 50 क्वेश्चन आंसर, ये दो चीज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं है तो आप ले लेना। और मेरी क्लास का टाइम क्या है इसमें, 11:30 AM। ये कभी 12, 12:15 भी हो सकती है, मतलब ये सेकंड क्लास है। अच्छा, इसके बाद आता है PLC बेसिक। PLC बेसिक के आपको 9 वीडियो मिले होंगे, बोलो आपको 9 वीडियो हैं, वो इसी के हैं। साथ ही साथ मेरी जो क्लास है वो चलेगी 8:30 PM पर रात को। ये PLC बेसिक लिखा है, इसको आपने वीडियो पढ़ के इसको पूरे को सॉल्व करना है और मेरी क्लास भी अटेंड करनी है। जो करवानी है क्लास, वो क्लास आप करवा लेना कि सर ये कर दो, मैं उस हिसाब से कर दूंगा अगर आपको डाउट है तो। ठीक है, दूसरा पेज क्लियर, इस पर सबको भरना है। तीसरा है, हाँ, इसके बाद आता है PLC प्रोग्रामिंग लेवल 2। PLC प्रोग्रामिंग लेवल 2 जो लिखा है, PLC प्रोग्रामिंग लेवल 2, लेवल 2 का मतलब है डिजिटल इंस्ट्रक्शन, डिजिटल, हाई स्पीड और एनालॉग, ये तीनों इसके अंदर अवेलेबल है। इसका जो टाइम है, इसका कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा, मांगेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसकी क्लास चलती है 7:50 PM रात को, जो अभी कंबाइंड होके चल रही है, क्योंकि सर्दी ज्यादा पड़ रही है, थोड़ा सा 2-4 दिन में सही हो जाएगा मामला, उसके बाद दोनों अलग अलग चलेंगे। अभी क्या हम एक ही कर देते हैं कंबाइंड, ऐसा जुगाड़ बना बनोगे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है HMI। इसमें HMI का सिलेबस भी है, तो HMI का सिलेबस भी है, तो सब ये क्लास सब, हाँ सॉरी, 7:50 PM और 10:30 AM, 10:30 PM, ये दो टाइम इसके हैं। जो अब चल रहा है वो लेवल 2 का टाइम है। ये कौन सा टाइम है, लेवल 2। उसके बाद लेवल 1 आएगा, अगली क्लास जो होगी यहाँ। ठीक है, और रात को अब इसमें बेसिक थ्योरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको पढ़ना है, देखना है, जिसको आता है ठीक है, नहीं आता जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, क्लास करवानी है, आप वो करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट हाइड्रोलिक न्यूमैटिक। ये हाइड्रोलिक न्यूमैटिक आपका एवरी फ्राइडे में हम कवर करने की कोशिश करते हैं इसको। और हाइड्रोलिक के बाद आता है स्काडा भी इसमें दिया हुआ है। और स्काडा के बाद HMI प्रैक्टिकल, AC ड्राइव का मतलब है VFD भी इसमें दी हुई है। और CNC मशीन मेंटेनेंस लिखा है, ये मैकेट्रॉनिक्स, ये लास्ट वाला। इसमें जो मैं बता रहा हूँ बुक में, वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। AC पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सर्किट, कंट्रोल सर्किट, वो सब इसके अंदर है इंडेक्स में, और इसी का वहाँ पे है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट मैकेट्रॉनिक्स मतलब पूरी मशीन के साथ एक प्रोजेक्ट स्टडी के रूप में लेना चाहते हैं, तो वो अपना इसको ले सकते हैं, तो वो अपना कवर करेंगे। ठीक है, लो आज का हमारा, अभी मैं ये बता देता हूँ, थोड़ा एक शॉर्ट बना देता हूँ, फिर आगे क्लास करता हूँ। लो पेन। तो अभी बुक को आप देखना शुरू कर दें, बुक के हिसाब से सॉल्यूशन करना भी शुरू कर दें। ठीक है ना। और बुक में आप नोट करते हैं अपना, करते हैं। हाँ सर, अभी हमारा CNC भी पल्स बनाएगी, PLC भी पल्स बनाएगी, और MPG भी पल्स बनाए। और ये यहां से ये जाएंगी सर्वो मोटर को। यहां पे ये हमने ले ली सर्वो मोटर या स्टेपर मोटर। ठीक है, सर्वो मोटर या
स्टेपर मोटर। ठीक है, और यहां से इसमें सर्वो मोटर के बाद यहां पे हम लगाते हैं बॉल स्क्रू। ये मशीन में बॉल स्क्रू होता है, आपने मशीन में देखा होगा, एक्सिस दिखाई थी ना सर्वो मोटर, वही बॉल स्क्रू लगा होता है, तो इसे हम कहते हैं बॉल स्क्रू, जिसकी पिच होती है हमारे की 5 mm है, जो हमारी मशीनों में लगा है। सीएनसी में भी है और बीएमसी में भी है बॉल स्क्रू। ठीक है, अब क्या है कि सर्वो मोटर जब एक चक्कर लगाएगी तो स्क्रू भी अपना एक चक्कर लगाएगा। बोलो सर, हीरा सर साइड में हो जाओ तो। ये जो है ना, ये जो है, ये बॉल बेयरिंग नट है, बॉल बेयरिंग नट, और इसके ऊपर हम रख देते हैं स्लाइड। ये हमने स्लाइड रख दी और SLIDE, और ये पूरी असेंबली को हम कहते हैं एक्सिस। एक्सिस समझ में आ गई? एक्सिस का मतलब ये पूरी असेंबली एक एक्सिस है। इसमें सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर या स्टेपर, कपलिंग और हमारा स्क्रू, नट और स्लाइड, ये पूरा मिला के एक्सिस बनता है। तो सीएनसी और पीएलसी में क्या अंतर है? जैसे मुझे आगे जाना है, ये मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और हमको 20 mm का ट्रेवल करना है। कितना करना है? 20 mm। तो हम क्या करते हैं कि हम अगर सीएनसी से कंट्रोल करते हैं तो यहां से भी पल्स जाएंगी, ये भी पल्स भेजेगा, ये भी पल्स भेजेगा और ये भी पल्स भेजेगा। ये पल्स, ये पल्स और ये पल्स। सर्वो ड्राइव क्या करेगी? पल्स आगे ये भी पल्स भेजेगी। क्या भेजेगी? सर्वो ड्राइव या स्टेपर ड्राइव, दो में से कोई भी होगी। अब ये बताओ, इन पल्स और इन पल्सों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर है कि यहां से जो पल्स जाएगी वो 5 वोल्ट की होगी, उसकी ताकत कितनी होगी? 5 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे मोटर मान लो 200 वोल्ट की है, तो 200 वोल्ट की पल्स चाहिए, तो पल्स को हम क्या करते हैं? पल्स की वोल्टेज को बढ़ाते हैं इससे। तो इसीलिए इसका नाम एक और है, वो है सर्वो एम्पलीफायर। क्या नाम है इसका? वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर ये क्या काम कर रहा है? वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन कर रहा है। तो इसका जो वर्क है वो क्या है? वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई कहते हैं बढ़ाना। डीजे होता है, डीजे साउंड बॉक्स, वो साउंड को एम्पलीफाई करता है। तो कई बार देखा होगा ना, एम्पलीफायर बॉक्स ले आना, जैसे ब्याह शादी में गांव में एम्पलीफायर कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हमें, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। वो नॉर्मल बोलते हैं एम्पलीफायर, लेकिन हमको अच्छा लगता है यार एम्पलीफायर बोल रहे हैं। तो वही एम्पलीफायर, वो साउंड का एम्पलीफायर है और ये वोल्टेज। तो सीएनसी भी पल्स बनाती है, पीएलसी भी बनाती है और एमपीजी भी पल्स बनाता है। तो सीएनसी में हम पल्स भेजेंगे, हमको 20 mm का ट्रेवल करना है टोटल, और हमें करना है 120 mm पर मिनट के हिसाब से। कितने हिसाब से? 120 mm पर मिनट के हिसाब से। और सर्वो मोटर या स्टेपर मोटर जो हमने लगाई है,
मान लो इसका पीपीआर है 500, क्या है 500। तो अब ये बताओ कि टोटल जितना मैंने अरेंजमेंट बनाया है 500 पीपीआर है, मान लो 500। अब 500 पीपीआर का मतलब कि 500 पल्स में ये मोटर एक चक्कर लगाएगी। कितने पल्स में? 500। और 500 पल्स में चक्कर लगाएगी तो ये स्क्रू भी एक चक्कर लगाएगा, और स्क्रू के एक चक्कर में जो नट है बल्ब वो 5 mm का ट्रेवल लेगा। कितना लेगा? तो टोटल 20 mm जाने के लिए कितनी पल्स चाहिए? 2000। 4 चक्कर हो गए ना, 2000 पल्स चाहिए। तो इसके लिए सीएनसी में मैंने कुछ नहीं करना, मैंने बना दिया मान लो एक एक्स एक्सिस। क्या बना दिया? तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा एक्स G01 एक्स 20.0 और फिर 120.0। मेरा ये फॉर्मेट चलेगा सीएनसी से। तो सीएनसी कंट्रोलर में हम क्या करते हैं, सीधी वैल्यू से पल्स बनती है तो हम लिखते हैं जी कोड G01 X20 फीड 120.0। ठीक है। अब मैं इसी को पीएलसी में लिखता हूं। तो पीएलसी में मैं लिखूंगा यहाँ पे मान लो एम, कोई भी M1 ले लिया, मेमोरी बिट या जो भी है, एक्स लेंगे तो ये तो X20 है, या एक्स इनपुट कोई भी ले लो, कोई भी इनपुट आप ले सकते हो। स्विच कोई भी लेना होता है जो ऑन करने के लिए, मान लो X3 ले लिया। और यहाँ पे लिखूंगा मैं PLSY स्पेस टोटल पल्स कितनी हुई? 2000। और स्पीड क्या है इसकी? 120 mm पर मिनट। 120 mm पर का 2 mm पर सेकेंड, और 2 mm का मतलब होगा 5 mm कितने में आ रहा है? 500 में। 500 पल्स में 5 mm है ना, तो 2 mm कितने में हो गया? 200 पल्स पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे दूंगा कि 200 स्पेस के 2000 स्पेस Y0। ये मेरा आउटपुट हो गया। ठीक है। PLSY पल्स आउटपुट, ये PPS हो गया पल्स पर सेकेंड, और ये टोटल पल्स। और MPG भी यहां से पल्स बनाएगा, तो इसमें जनरेटर होता है, पहिया होता है, इसे घुमाते हैं ऐसे। अब इसको जितनी तेज घुमाएंगे उतना ही तेज घूमेगा। तो ये हाथ से घुमा के पल्स बनाता है। हाँ सर, ठीक है ना। अब मशीन पे जाके दोबारा देखोगे ना तो इस तरीके से मिलेगा, अब समझ में आएगा कि हाँ पल्स जा रही है। तो हाँ ये चालू हो जाओ। आज का हमारा टॉपिक है सीएनसी एंड पीएलसी में क्या डिफरेंस है, ये दोनों में अंतर होता क्या है। तो सीएनसी और पीएलसी में जो मेन अंतर है वो यहाँ पे एक्सिस को चलाने वाला अंतर है, वो मेन है। सीएनसी क्या है? ये न्यूमेरिकल कंट्रोल है, पीएलसी प्रोग्रामेबल कंट्रोल है। तो सीएनसी क्या करता है, दोनों हमको पल्स देते हैं। सीएनसी भी हमको पल्स दे रहा है, पीएलसी भी पल्स दे रहा है, और जो एमपीजी है मैनुअल पल्स जनरेटर, ये भी हमको पल्स दे रहा है। तीनों पल्स दे रहे हैं। अंतर क्या है? पीएलसी में पल्स आउटपुट का फॉर्मेट हमको बनाना पड़ता है, उससे पल्स मिलती है। सीएनसी में हम न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारी चाहिए, जैसे हमको कितना ट्रेवल चाहिए 20 mm, तो हम सीधा सीएनसी में 20 लिखेंगे, अर्थात जितना हमें ट्रेवल चाहिए वो mm सीधा लिख देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, इसीलिए इसे न्यूमेरिकल कंट्रोल कहते हैं। सीएनसी, सी माने कंप्यूटर, एनसी क्या है? न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल वह कंट्रोल होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू से पल्स बनाता है। पीएलसी कंट्रोल वह कंट्रोल होता है जिसमें पल्स बनाने के लिए हमको फॉर्मेट बनाना पड़ता है। समझ में आया? तो सीएनसी और पीएलसी में क्या अंतर हुआ? सीएनसी में हम पल्स बनाएंगे तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू भर देंगे, इसीलिए इसका नाम है न्यूमेरिकल कंट्रोल।
पीएलसी में क्या होगा, हम फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन में पल्स क्रिएट करेंगे, पल्स जनरेट करेंगे, किसके द्वारा, इंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो ये दोनों में मेनली अंतर होता है। और एमपीजी में हम पहिया को घुमाते हैं, उससे हमारी पल्स, बोलो समझ में आया। हाँ ये अब एक बार मुझे दिखा देना थोड़ा, अब ये बना लो। तो इसका वीडियो डलेगा ना। हाँ ये तो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाना। टेलीग्राम पे ये वीडियो आएगा कि नहीं? ये शॉर्ट आया था। चेंज ओवर कर दे। ठीक है, इसका फोटो ले लो, फोटो मत लेना इसमें।